स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे बिल्कुल सेकंडों में किसी भी संख्या को, अगर आप लोगों को कोई भी संख्या दी जाए, उन संख्याओं का HCF आप लोगों को HCF या फिर LCM आप लोग सेकंडों में ज्ञात करने वाले हैं। बिल्कुल सेकंड्स आप लोगों को लगने वाली हैं और मात्र आप लोग सेकंडों में HCF और LCM ज्ञात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है और यदि आप लोग ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप लोगों को HCF और LCM में आज के बाद कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, जिससे कि उनको भी अब इस वीडियो से कुछ ऐसी नॉलेज मिल सके जो वो आगे चलकर कभी भी HCF और LCM में कोई भी उनको समस्या ना हो और वो आसानी से अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और उनकी जो पढ़ाई से उन्हें डर लगता है उससे वो बिल्कुल डरना बंद कर दें। तो बात करने वाले हैं हम कि HCF और LCM आप लोग किस प्रकार से बहुत ही जल्दी सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कोई भी आप लोग संख्याएं ले लें। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 20 और आप लोग ले सकते हैं कोई भी संख्या, जैसे आप लोग 45 हो गई, ठीक है। तो इन संख्याओं का आप लोग HCF और LCM किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि यदि आप लोगों को यहाँ पर गुणनखंड विधि से इन संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करने हैं तो आप लोगों को गुणनखंड आने चाहिए। तो गुणनखंड आप लोग कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पर 20 का गुणनखंड करते हैं तो 20 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अब जो आप लोगों को पता होगा कि हम जो डिवाइड करते हैं यहाँ पर जो ये 2 लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि अब हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स आपकी कौन कौन से होती हैं, प्राइम नंबर्स आपके होते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होता है आपका, उसके बाद जो 11 होता है वो होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो स्वयं से और स्वयं के अलावा मात्र 1 से डिवाइड होती हैं, ठीक है, 1 से ही मात्र डिवाइड होंगी, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि आप लोग संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इसके वीडियोज पर पहुंचेंगे या फिर आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा या फिर आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, जिसमें आप लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे या फिर कोई भी मैथ का वीडियो देखेंगे तो संख्याओं के बारे में जब भी कोई बात की जाएगी तो आप लोगों को 100% समझ में आएगा। तो बात करते हैं आगे कि यहाँ पर हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो समझ लो आप लोग डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये 10 बार आएगा। या फिर आप लोग डिवीज़न अलग से, अगर आप लोग छोटे बच्चे हैं अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो डायरेक्ट तो आप लोग इस प्रकार से भी डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे हमें 2 का डिवाइड 20 में करना है तो 2 बन जा आप लोगों का 2 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, शेष 0। अब हम किसी भी नंबर को नीचे उतारते हैं तो अगर भाग नहीं जाता तो भाग खाई बिंदी आती है यहाँ पर 0 समझ लो, तो ये 10 बार जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10 होगा, क्योंकि 2 10 जा 20 होता है तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, 2 से 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 बन जा 5 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो 20 के फैक्टर्स आए हैं या फिर गुणनखंड आए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 के जो गुणनखंड है वो क्या है, आपका 2 है और फिर से 2 है और उसके बाद में 5 है, ठीक है। उसके बाद हमें 45 है, इसका हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। तो इसके फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे अब हमें आप लोगों को यदि ये नहीं पता है कि कौन सी संख्या किन संख्याओं से करती हैं तो इसके लिए हमारा एक वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम,
वह वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग ये डिवाइड करना अच्छे से सीख जाएंगे, कौन सी संख्याएं किससे कटेंगी ये भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसका भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 बन जा 3 आएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 1 और 5 15 तो 3 5 जा 15, या फिर 15 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब 3 से फिर से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 और फिर 5 बन जा 5 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग 45 के आप लोगों ने ये किए हैं फैक्टर्स, वो क्या आया हैं, वो आए हैं आपके 3 और 5। यहाँ पर आप लोगों के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, इसमें आए हैं 2 2 5 और यहाँ पर आए हैं 3 3 5। तो आप लोग देख सकते हैं जब हमें HCF निकालना पड़ता है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF किसका हमें निकालना है, 20 और 45, इन दोनों का HCF निकालना है। इन दोनों का HCF निकालना है तो हमें इनमें देख लो आप लोग कॉमन क्या है, यानी ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है 5, तो जो दोनों में होती है वही आपका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा जो दोनों में कॉमन है वह है फैक्टर। तो यहाँ पर 5 है, ये दोनों में कॉमन है, तो यही आपका आंसर होगा HCF का। LCM कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोगों को जब LCM ज्ञात करना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो कम से कम कॉमन फैक्टर्स में सब कुछ होंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो दोनों में कॉमन होता है वो तो होता ही है, किसका LCM चाहिए, हमें 20 का चाहिए और 45 का, इन दोनों का हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 बार आया है। इसमें ऐसा होता है LCM में जो दोनों में कॉमन हो वो लिखना है और जो नहीं हो वो भी लिखना है। यहाँ पर कॉमन होता है वही लिखते हैं। यहाँ पर क्या 2 ये दोनों बार है लिखा है लेकिन कॉमन भी नहीं है, इसे हम दोनों बार लिख लेते हैं। और ये 3 है 2 बार है तो ये भी हमें लिखना है, क्योंकि ये भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें लिखना है। 3 एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में बचा 5, ये दोनों में है एक बार, तो हमें इसे 2 बार नहीं लिखना है, मात्र एक बार ही लिखना है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है तो एक बार ही लिखना है। यहाँ पर देखो कॉमन भी नहीं था फिर भी हमें लिखना है। यहाँ पर 2 2 ये कॉमन नहीं था तो भी हमने लिखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 3 ये भी कॉमन नहीं था, ये भी हमने लिखा है। और यहाँ पर 5, अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है। आप लोग मल्टीप्लाई करने में भी यहाँ पर कुछ टाइम बचा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 5 और 2 के जोड़े बना लेने हैं। 5 और 2 इसे छोड़ दो, अब 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई 6 होगा और इसका फिर से 3 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 18 और 18 है। अब देखो कितने आप लोगों ने छोड़े, मात्र 2 और 5 एक बार छोड़े तो 1 0 लगा लो, या फिर 2 5 जा 5 2 10 होता है, 0 लगाना है मात्र बची हुई संख्याओं का गुणा करके। तो 180 आपका क्या आएगा, LCM आ जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर ये सीख गए होंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर गुणनखंड करके ये HCF निकालने हैं और LCM निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग अच्छे से सीख पाएँ कि आप लोगों को करना क्या है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने 36 ले लिया। ठीक है, और हमें जैसे 75 ये 2 संख्याएं ले ली हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसी बड़ी संख्याएं भी ले सकते हैं। अब आप लोगों को यदि इसी प्रकार से करना है तो आप लोगों को यहाँ पर देखना, ये 36 जो 2 से डिवाइड करने के लिए रूल होता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक यानी जो लास्ट वाला अंक है वो 0 2 4 6 8 10 होता है। 0 जो 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 18। आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, फिर ये अगर हम इसे फिर से डिवाइड करें तो ये आएगा 9। अब ये 9 है, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा और इसके बाद में 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें 75 है, इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये 5 से ये 3 से भी डिवाइड होगा। पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 जा 25 होता है और 5 1 जा 5 होता है आपका। तो आप लोग इस प्रकार से इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखें जो 36 है हमारा, उसके जो फैक्टर आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 2 2 3 3।
तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो 75 है आप लोगों का, इसके जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, तो इसके फैक्टर आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप लोग देखें हमें क्या चाहिए है SCF। पहले हमें SCF चाहिए किसका 36 और 75 का, इन दोनों का SCF चाहिए। अब आप लोग देखें इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 2 है 2 बार, लेकिन 2 नीचे है ही नहीं। जब होता नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 3 देखो एक बार है, यहाँ पर भी 3 एक बार है, और यहाँ पर एक और बार है, लेकिन यहाँ पर एक और बार है नहीं 3। ये 5 नीचे ऊपर है नहीं, तो मात्र 3 ऐसा है जो दोनों में है। ऊपर भी है एक बार, नीचे ऊपर तो 2 बार है लेकिन नीचे भी एक बार है, जो दोनों में होता है। एक बार नीचे है तो यहाँ पर हम केवल एक बार ही लेंगे, क्योंकि एक बार दोनों में मिल जाएगा, दूसरी बार दोनों में इसमें तो मिल जाएगा, दूसरी बार इसमें नहीं मिलेगा। तो जो दोनों में मिल जाता है वही SCF होता है। तो दोनों में 3 मिल गया, तो यही आपका होगा SCF। ओके, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद LCM की बात करते हैं। LCM किसका 36 और 75, ठीक है। 36 और 75 का हमें LCM चाहिए, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप लोग यहाँ पर फिर से देखें, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी लिखना है हमें, तो 2 इंटू 2 ये भी लिखा जाएगा। फिर 3 और 3 एक बार कॉमन है और दूसरी बार नहीं है, तो जो कॉमन है वो भी लिखो, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो। तो 3 ये वाला भी लिख लिया, ये वाला हो गया, ये वाला इसमें लिखा तो इसमें भी हो गया, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हमें 5 लिखना है, और यहाँ पर 5 एक बार और है तो एक बार और लिखना है, हमें कोई भी छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर फिर से आप लोग देखें, एक बार 5 एक बार 2, एक बार 5 एक बार 2, तो अब देखें हमें 2 0 लास्ट में लगा देने हैं, क्योंकि हमने 5 और 2 2 बार छोड़ दिए। अब 3 3 जा 9, तो ये आपका आएगा 900 आ जाएगा टोटल मिलाकर। ये 900 आपका क्या होगा आंसर, किसका आंसर होगा LCM का। वो LCM और SCF आपका मात्र 3 आया है, और 900 क्या है आपका, ये आया है आपका LCM। आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे LCM और SCF। इसे आप लोग एक और तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हम 36 को हम और क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हम इसे लिख सकते हैं। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 2 बार आया, तो 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर 75 है आपका, 75 में आप लोग देखें 75 में क्या क्या आया है, 75 में आपका 3 आया है और 5 2 बार आया है, ठीक है। तो आप लोग इसे इस प्रकार घातों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें SCF आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। SCF ज्ञात करने के लिए आप लोगों को किसका 36 और 75 का SCF आप लोगों को ज्ञात करना है। आप लोग ये ध्यान से देखें, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखो आप लोग SCF हमें ज्ञात करना है। SCF जो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, जो नहीं है उसे छोड़ देना है। यहाँ पर देखो 3 1 है, अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो जो कम वाली पावर होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कम वाली पावर यहाँ पर 3 है, 3 दोनों में है, जो दोनों में है वही लिखेंगे, तो 3 दोनों में हमने लिख लिया। 3 की पावर दो 1 यहाँ पर है 2, अब जो कम वाली पावर है तो हम वही लिखेंगे, कम वाली पावर 3 की पावर 1 है, तो ये आपका मात्र 3 क्या आएगा, SCF आ जाएगा। LCM चाहिए, तो LCM के लिए हमें क्या करना है, LCM किसका 36 और 75 का LCM चाहिए। अब देखो आप लोग 2 है, 2 इधर नीचे नहीं है तो भी लिखना है, इसमें जो दोनों में होता है वही लिखना है, यहाँ पर दोनों में नहीं है तो भी लिखना है। LCM में 2 की पावर 2 लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 2, जो इसमें LCM में SCF में 2 की पावर 1 लिखेंगे, छोटे वाला लिखेंगे, कम वाली घात वाला। अब जो LCM होता है उसमें ज़्यादा वाली घात वाला लिखते हैं, तो 3 की पावर 2, यहाँ पर देखो 5 की पावर 2 है, ये बचा, इसको भी लिखना है, हमें कोई भी छोड़ना नहीं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 3 और 3 को छोड़ दो, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये आपके 2 0 बन जाएंगे, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, तो आपका 9, तो ये हो जाएगा 900। तो इस प्रकार से आप लोग लिखकर भी ऐसे समझ सकते हैं, और यदि आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रकार से अच्छे से समझ में
आ गया होगा। तो यदि आप लोग इसे लिख नहीं रहे हैं तो आप लोग इसे ज़रूर लिखें, क्योंकि यदि आप लोग लिखते हैं तो करते हैं और देखते हैं तो करते हैं, उसमें बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है। और उस फ़र्क को आप लोग मिटा सकते हैं जब आप लोग इसे कॉपी में लिख कर करेंगे, ठीक है। एक बार इसे आप लोगों ने यदि देख लिया है तो इसको आप लोगों को अब बिना देखे कॉपी में सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों को ये रिवीजन हो जाए और आप लोग अच्छे से कर पाएँ। से आप लोगों ने गुणनखंड विधि से एससीएफ सीख चुके हैं आप लोग।